हेलो एवरीवन, दिस इज विद्या कुमार एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी अगेन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सैनिक स्कूल 2026 के लिए स्टूडेंट के सिलेक्शन प्रोसेस की क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 6 के सैनिक स्कूल के लिए जो 2026 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो सिलेबस रहने वाली है वो क्या होगी। तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट 2026 के लिए सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले हैं, वे अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के इस फुल डिटेल सिलेबस को आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे ताकि सिंसियरली इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो पहले ये चीज क्लियर किया जा चुका है कि टोटल 4 सब्जेक्ट में हमारा एग्जामिनेशन होना है। पहला जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स का है और मैथमेटिक्स में आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होगा, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के बदले आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, जो कि कुल मिलाकर के आपका 150 मार्क्स का मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो रीजनिंग सब्जेक्ट को एक्चुअली में यहाँ पे इंटेलिजेंस कहा गया है। इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 25 होने वाले हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे 50 होंगे। और यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें, या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या आप हिंदी प्रेफर कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में से किसी एक सब्जेक्ट का आपको एग्जामिनेशन देना है। इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपके पास 25 होंगे। एक क्वेश्चन के बदले आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 50 मार्क्स का। उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन के बदले आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स ग्रैंड टोटल। कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट की मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें से आपको मोर क्लोज देन अप्रोक्सीमेटली 300 के करीब आपको मार्क्स अचीव करना है ताकि ऐसे स्कूल में आपका एडमिशन आसानी से हो सके। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं 125, जिसके लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके हर एक सिलेबस को, जो जो चैप्टर को एक्चुअली में स्टडी करना, उस चीज को हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस की ओर। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की अगर बात की जाए तो ये है वो यूनिट जिसको हम लोग को स्टडी करना है। 1 से लेकर के 22 तक टोटल यूनिट का नाम लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, परसेंटेज है, एरिया एंड पैरामीटर्स है, सिंपल इंटरेस्ट है, लाइन एंड एंगल्स है, टेम्परेचर है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, रोमन नंबर है, टाइप्स ऑफ एंगल्स है, सर्कल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर है, प्लेन फिगर है, डेसिमल नंबर है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो जो क्लास 5th को पास आउट करके जो आने वाले स्टूडेंट हैं, शायद अगर ये सब यूनिट का नाम सुन पा रहे हो, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन उतना टफ देता नहीं है। मॉडरेट लेवल का रहेगा, इजीएस्ट लेवल का रहेगा। भले हमारे लिए यूनिट न्यू है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है। टोटल 22 यूनिट है और 22 यूनिट को एक एक करके डिटेल से जब एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करेंगे तो हर एक यूनिट के क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस मैथ्स के सिलेबस को अच्छे से नोट कीजिए। चलिए, मैथ का सिलेबस देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस लिखा हुआ है आपका 1 से लेकर के 16 तक, यानी कि हम लोग 16 यूनिट को कवर करेंगे इस रीजनिंग का सिलेबस में। तो जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, पहला एनालॉजिस है, वेन डायग्राम है, पेपर फोल्डिंग है, एम्बेडेड हिडन फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ब्लड रिलेशन है। ये सब आप सबसे पहले जो सिलेबस आप लोग लिख रहे हैं, आशा नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी ज्यादा हम लोगों को पैनिक नहीं होना है। ठीक है, भले ही हमारे लिए ये सिलेबस न्यू है, लेकिन हाँ, जब इसको सीखेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा ये इजी है। ठीक है, तो
उतना टफ इस चीज को नहीं लेकर के चलना है, बस केवल आप अभी इस चीज को अच्छे से नोट करते जाइए। जब इस चीज के ऊपर आएंगे तो इस चीज को जब एक एक करके स्टडी करना चालू करेंगे वो खुद ब खुद इजी लगने लगेगा। तो 1 से लेकर के 16 तक के हमारा यूनिट रहने वाला है। इसमें से 25 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। तो जो बेहद इंपॉर्टेंट हमारा यूनिट है वो ऐसे इंटेलिजेंस सिलेबस में यहाँ पर 16 तक ऐसे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से नोट कीजिए। हाँ, तो जैसे अभी आप लोग सिलेबस देख पा रहे होंगे, सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स वेटेज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ जो चीज सीखना हम लोगों को वो लगभग मैथ्स के करीब इतना जितना है। मतलब कि कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करना होगा तो ये मेहनत हर एक सब्जेक्ट के ऊपर करना है, लेकिन थोड़ा सा जिसमें ज्यादा एफर्ट लगाना होगा वो हम लोग को इसमें लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? पहला ये तो ये मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, डेली रिवाइज करने वाला सब्जेक्ट है। हालांकि रिवाइज हर एक सब्जेक्ट का करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए भी कि जो आसानी से हम लोगों को मार्क्स दे सकता है वो यहाँ पर हमारा जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज का जितना जो हमारा टॉपिक्स है वो यहाँ पर अब क्लियर लिखा हुआ है। इस चीज को हिंदी लिखे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले इस चीज को अच्छे से आसानी से समझ सके। बाकी जो आपका पीडीएफ में जो चीज सिलेबस को एक्सप्लेन किए हुए हैं वो यही बात लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में इस जगह पर लिखा हुआ है और हिंदी में समझने में भी थोड़ा सा सहूलियत होती है। इसीलिए तो 1 से लेकर के 19 तक हमारा ये टोटल टॉपिक्स है जो कि जनरल नॉलेज के अंदर आ है और इसी चीज को हम लोग को स्टडी करना है। देखिए, तो ये रहा आज का हमारा लास्ट सिलेबस जो कि है इंग्लिश सब्जेक्ट का। इंग्लिश का जो सिलेबस लिखा हुआ है, टॉपिक्स आपके सामने है यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से लेकर के सिंगुलर प्लूरल तक, ये हमारे टॉपिक्स जो कि इंग्लिश में अधिकतर से नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक नोट डाउन किए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं वो एक बात ध्यान रखेंगे कि आज से क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्लास में जितना भी नोट्स करवाया जाएगा, सामने से आप जब भी इस चीज को स्टडी करेंगे, सामने आप अपने कॉपी पेंसिल हाथ में रखेंगे और जो भी चीज अच्छे तरीके से बताया जाएगा उस चीज को आप नोट डाउन करते जाएंगे। तो आज से हमारा परफेक्ट क्लास स्टार्ट हो चुका है। हम लोग सबसे पहले मैथ के टॉपिक को लेकर के चलेंगे जो कि स्टार्ट करेंगे कल से। तब तक के लिए जितने सारे आप लोगों को सिलेबस के टॉपिक्स लिखाए गए हैं उस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, उस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जितने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी जानी थी वो सारी जानकारी मैंने दे दी है। अब हम लोग सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नंबर सिस्टम। हिंदी में अगर कहें तो इसको संख्या पद्धति कहा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इस सैनिक स्कूल के बैच के प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं वे अपने साथ जरूर पेन और पेंसिल लेकर के बैठेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन राइज करता हूँ कि नंबर किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ डिफाइन नंबर, तो आप उसका आंसर क्या दीजिएगा? नंबर क्या है? देखिए, सिंपल सा मतलब है, नंबर का मतलब होता है कि कोई भी एंटिटीज यानी किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए जिस पद्धति का, जिस सिस्टम का, इस तरीके का यूज किया जाता है वही हमारे लिए नंबर है। जरूर नहीं है कि जो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब जो चीज का यूज कर रहे हैं, ये सब जो टर्म्स का यूज कर रहे हैं उसी को नंबर कहेंगे। आप लोगों ने इंग्लिश बुक में बहुत सारे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के जो साइड में जो नंबरिंग किया हुआ देखे होंगे वो एबीसीडी के फॉर्म में रहता है, तो भी एक तरीके का नंबर कहा जाएगा। किसी चीज को काउंट करने में वो भी हेल्प कर रही है। फिर एक तरीके से अगर रोमन नंबर में कोई भी चीज को इंडिकेट करके लिखा गया है वो भी हमारे लिए नंबर है। तो बेसिकली नंबर क्या होती है? नंबर एक ऐसी टर्म्स होती है जो किसी भी चीज को काउंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब आगे देखिए, नंबर्स के बारे में जान लिए। तो नंबर्स जानने के बाद हम लोग अब आगे नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स को देखना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग नंबर जानें, ठीक है, नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि नंबर की कितने प्रकार होती है।
पहले अगर बात करेंगे, जो पहला नंबर होता है उसे कहा जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहा जाएगा। और इस नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बोलेंगे, इसे प्राकृत संख्या बोला जाएगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है। नेचुरल नंबर यानी वैसा नंबर जिसकी गिनती हम लोग एक से शुरुआत करते हैं और अनंत तक गिन सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर। यानी कि वैसी संख्याएं, गिनती की सारी संख्याएं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि गिनती की सारी संख्याएं, सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या कहलाएंगे। All countable numbers are known as natural number. All countable number is called natural number. तो सभी काउंटेबल नंबर हमारे लिए नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। याद रखिएगा नोट में, नेचुरल नंबर में एक बात बोलते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा एक से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये चल करके इनफाइनाइट तक बढ़ते चल जाती है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे टाइप का नंबर स्टडी हम लोगों को करना है, वैसे नंबर कहलाते हैं होल नंबर। वैसे नंबर कहलाएंगे होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्या कहा जाएगा। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? द नंबर which started with जीरो। तो वैसे संख्या जो कि जीरो से स्टार्ट होती है, वे सारी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसी संख्याएं कहलाएगी होल नंबर। इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। बात करते हैं अब अगले नंबर की, जिसे कहा जाता है इंटीजर। इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये इंटीजर्स। हिंदी में इसे पूर्णांक कहा गया है। पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जिस भी नंबर को अगर हम लोग नंबर लाइन में देखे हैं बचपन में, -4 लिखा हुआ दिखा है, 3 दिखा हुआ है, 2 दिखा हुआ है, 0 दिखा हुआ है, 1 दिखा हुआ है, ये जो प्लस माइनस और जीरो वाले जो नंबर होते हैं, इसी को इंटीजर्स कहते हैं। इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ऐसे नंबर्स पूर्णांक कहे जाते हैं। तो ये सब, ये जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है, इसको हम शॉर्ट हैंड में ऐसे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं जो कि आप लोगों ने बचपन में जरूर इस चीज को स्टडी किए होंगे, ठीक है। चलिए एक और नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है जो फोर्थ टाइप ऑफ नंबर है, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या बोला जाता है। परिमेय संख्या बोला जाता है। रेशनल नंबर क्या होती है? जैसे मान के चलिए कि कोई भी नंबर आप ऐसे लिखे हुए देखे होंगे, 3/4, 5/7। तो ये जो नंबर ऐसे ऊपर नीचे अंश और नीचे हर ऐसे लिखे हुए रहते हैं, ऐसे नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो रहते हैं, ऐसे नंबर कहलाते हैं परिमेय संख्याएं। जो कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 3 लिखे हुए हैं, 5 लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं, 7 लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही नंबर हो सकते हैं परिमेय संख्या में। ऊपर नीचे कोई भी संख्या बदल सकती है। तो सपोज करते हैं कि ये जो नंबर लिख रहे हैं, बहुत सारे नंबर लिख रहे हैं, है ना, तो वो नंबर के बदले हम लोग पी लिख रहे हैं, ऊपर वाले नंबर के बदले हम लोग पी लिख रहे हैं, नीचे वाले नंबर के बदले हम लोग क्यू लिख रहे हैं। तो ये चीज परिमेय संख्या में कहलाती है कि कभी भी नीचे वाला जो क्यू होगा यानी डिनोमिनेटर होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि कभी भी नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी।
तो यहाँ पे 4 हम लोग संख्याएं को देखे हुए हैं। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नंबर्स है, जिसके हेल्प से हम लोग इस नंबर सिस्टम को आगे देखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस चीज को नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स को जान लेने के बाद, टाइप्स ऑफ नंबर को जान लेने के बाद, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये दो चीज के बीच डाउट क्लियर कर देते हैं कि पहला, जिसको नंबर बोल रहे हैं, यानी कि हिंदी में संख्या कहते हैं, और दूसरा डिजिट कहते हैं। डिजिट, इसको हिंदी में अंक कहा जाता है। ये दोनों में क्या अंतर होती है? नंबर यानी संख्या और डिजिट में क्या अंतर बताइएगा? नंबर और संख्या, डिजिट, अंक में क्या अंतर? देखिए, डिजिट जो है ये डिजिट से मिलकर के संख्याएं बनी है। हमारे पास जो अंक है वो 0 से लेकर के 9 तक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैथमेटिक्स में दुनिया में आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर इन्हीं 9 अंकों के मदद से बना हुआ है, जबकि संख्या अपने आप में भी एक डिजिट है, और यहाँ पे हम लोग इन्हीं डिजिट को मिलाकर के बड़ी से बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि बताइए कि अगर इस जगह पर लिखे हैं एक, एक संख्या है या फिर डिजिट है? तो एक अपने आप में संख्या भी है और एक अपने आप में अंक भी। अगर यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले 10, तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि 10 संख्या है या फिर अंक है? नहीं, 10 यहाँ पे संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है ये 10 दो अंकों के मेल से बना हुआ है, पहला तो 1 और दूसरा 0। तो 1 और 0 की मदद से यहाँ जो बन पाया है वो हमारा संख्या हुआ, और इन संख्या में टोटल कितने कुल अंक है? तो 2 अंक है। अगर बात करें 990, तो 990 ये हमारा संख्या है या फिर अंक है? ये हमारे लिए संख्या है, तो ये जो है ये हमारा संख्या है। अब संख्या में कितना अंक हुआ? तो संख्या में अंक टोटल 3 हुआ। तो ये है हमारा नंबर और संख्या में अंतर, कि हर एक नंबर को डिजिट के मदद से बनाया जाता है, लेकिन हर एक नंबर को डिजिट की मदद से बनाया जाता है। अब आगे थोड़ा सा देखिए, ठीक है, कि ये तो हमारा हो गया। अगर हम ऐसा लिखें कि 5, 6, 10, बताइए कि ये नंबर है या फिर डिजिट है? तो देखिए, जहां पर अगर डिजिट को कोमा से सेपरेट किया चला हो जाता है तो ये हमारे लिए नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे संख्याएं कितने हैं? 3। अंक कितने हैं? 3। ये हमारे लिए संख्या भी है, ये हमारे लिए अंक भी है। ये बात याद रखिए, है ना? तो हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इन्हीं कुल 10 अंकों की सहायता से बड़े से बड़े नंबर को बनाया जा सकता है, बड़े से बड़े नंबर को बनाया जा सकता है। तो ये है हमारा अंक और नंबर के बीच अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा अब इसमें कुछ ऐसे सवाल कराएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। क्या है ऐसे सवाल? बताइए कि अभी हमने जाना कि
सिंगल डिजिट नंबर कितने होते हैं? तो अगर बात करेंगे सिंगल डिजिट नंबर की, तो सिंगल डिजिट नंबर कितने होंगे? सिंगल डिजिट नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। 1 सिंगल डिजिट नंबर है, 2 सिंगल डिजिट नंबर है। क्यों सिंगल डिजिट नंबर है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि डिजिट एक ही है, तो ये अपने आप में नंबर भी है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, ये हमारे सिंगल डिजिट नंबर है ना, सिंगल डिजिट नंबर। तो सिंगल डिजिट नंबर में जीरो का तो कोई मोल नहीं होता है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल जीरो होने के साथ उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर कितने हो गया? 1 से लेकर के 9 तक, यानी कि 9। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि 1 से लेकर के 12 तक के बीच कुल कितने अंक होंगे? 1 से लेकर के 12 तक कुल कितने अंक? मतलब देखिए, मतलब बताते हैं। पहला कि 1 से लेकर के 12 के बीच कुल कितने अंक है, यानी कि 12 तक जो संख्या है, ये 12 तक संख्या में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो देख लेते हैं। पहला चीज कि 1 से लेकर के 9 तक कुल कितने अंक है, नंबर कितने हैं, तो नंबर यहाँ पे 9, ठीक है, इनटू अंक कितने हैं, तो अंक यहाँ पे 1 है। तो नंबर कितने हैं? नंबर 9 है, 1 से लेकर के 9 तक। क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर की अगर बात करें, जीरो को स्किप करके तो यही ना बचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सभी नंबर यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर दिख रहे हैं। हाँ, तो सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर के 9 तक टोटल कितने नंबर हुए? 9 नंबर हुए। हर एक नंबर कौन कितना कितना डिजिट का? एक एक डिजिट का। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास अभी टोटल 9 नंबर को बनाने के लिए कितना डिजिट का जरूरत पड़ा? 9 डिजिट का जरूरत पड़ा। अब यहाँ 10 से लेकर के 12 तक ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो अब यहाँ पे कैसे आगे हम लोग इस चीज को निकालें? तो 2 डिजिट नंबर आपको दिख रहा होगा, 10, 11, 12, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे आप देखिएगा 10 को बनाने में 2 डिजिट का यूज हो रहा है, 11 को बनाने में 2 डिजिट का यूज हो रहा है, 12 को बनाने में 2 डिजिट का यूज कर रहा है। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे नंबर 10 से 12 तक कितने हैं? तो 10 से लेकर के 12 तक हमारे पास नंबर 3 है। लेकिन हर एक नंबर को कितना डिजिट में बनाया गया है? 2 डिजिट के साथ बनाया गया है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना डिजिट का जरूरत पड़ा? तो टोटल हमारे पास 6 डिजिट का जरूरत पड़ा। तो 1 से लेकर के 12 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा? तो पहला 1 से लेकर के 9 तक बताइए कितने अंकों का प्रयोग हुआ? तो 9 अंकों का प्रयोग हुआ। प्लस 10 से लेकर के 12 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ? तो 6 अंकों का प्रयोग हुआ। तो कुल 1 से 12 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ? तो फिर 15 अंकों का प्रयोग हुआ। ऐसे समझ में आया बात? इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये है हमारा पार्ट। उतारिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 1 से लेकर के 16 के बीच कितने अंकों की जरूरत
होगी। 1 से लेकर के 16 के बीच कितने अंकों की जरूरत होगी, बताइए इस चीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 16 के बीच कितने अंकों की जरूरत होगी। पहला बात, इस चीज को छाटिए, बताइए कि सिंगल डिजिट नंबर कितना से कितना तक होगा। तो सिंगल डिजिट नंबर तो 1 से लेकर के 9 तक ही होगा। हम लोग जानते हैं कि टोटल सिंगल डिजिट नंबर 9 होते हैं, और ये जो 9 डिजिट होते हैं वो सिंगल डिजिट होते हैं, यानी कि टोटल इन 9 नंबर को बनाने के लिए 9 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा, है ना, एक एक डिजिट कर 9 नंबर को बनाने के लिए टोटल कितना डिजिट का प्रयोग हुआ होगा, 9। यानी कि हर एक डिजिट सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट एक 9 नंबर को बनाने के लिए कितना, 9 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे कि अब हमारे पास 2 डिजिट वाले नंबर कहां से कहां तक होंगे, तो 10 से लेकर के हमारे पास वो नंबर 16 तक हमारे पास 2 नंबर वाले डिजिट होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर 7। कैसे 7 है, तो इस चीज को निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक डिजिट का नंबर 1 से 9 ही तक होता है। हम लोगों को जहां तक प्रश्न जितने भी नंबर तक पूछा जाएगा, अगर 16 तक पूछा जा रहा है तो जो एक डिजिट वाले नंबर है उसको उसमें माइनस कर देंगे। 2 डिजिट वाला नंबर क्या है, 16। एक डिजिट वाला नंबर क्या है, 9। तो हम लोग ये नंबर को अगर 2 डिजिट वाले नंबर से माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वो सारा 2 नंबर डिजिट वाला नंबर बचेगा। तो 16 में से 9 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रैंड टोटल 7 ऐसे नंबर होंगे जो कि 2 डिजिट वाले होंगे। तो बता सकते हैं यहाँ पर टोटल कितना डिजिट हो गया 7 अंकों वाले। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल 14 डिजिट का प्रयोग हुआ। तो 14 2 डिजिट का और प्लस 9 इधर, तो 14 और प्लस 9 23 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा 1 से 16 के बीच। 23 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा 1 से 16 के बीच। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उस चीज को आप नोट करते जाइए, साथ साथ सॉल्व भी करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप बताइए कि 1 से लेकर के 23 के बीच कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेकर के 83 के बीच कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेकर के 56 के बीच कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेकर के 63 के बीच कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेकर के 99 के बीच कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इस चीज को आप बनाइए।